तो हम बात कर रहे हैं नाउन्स पर। तो पिछले कल के वीडियो में मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताया था, और आज मैं बताने जा रहा हूँ कॉमन नाउन के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों को अगर मेरे वीडियो से कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने कमेंट्स भेजिए, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक्स भेजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ये जितने दूर तक फैलेगा उतना ही बेटर मैं आपको दे पाऊँगा, और मुझे भी खुशी होगी बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुँचाने में। तो ये हम बात करते हैं आज कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन को अगर आपको समझना है, ये जानना है कि कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। दो पार्ट में, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो कॉमन नाउन यानी ज्ञातवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में डायरेक्ट जानकारी देती है। तो कॉमन नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है इनके एरर पकड़ने में। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल्स का मतलब होता है ऐसी सारी वस्तुएं जिन्हें हम गिनती में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 करके गिन सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल होती हैं जिन्हें हम गिनती में नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमारा मैन है, चाइल्ड है, बुक है, हाउस है, पेन है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं जिनको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, या एक बच्चा, दो बच्चे, चार बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे, या बुक को 1 2 3 4 करके ये बुक को लेते हैं। तो ऐसी चीज सारी चीज़ें जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल। और अनकाउंटेबल वो वस्तुएं होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। कहने का सीधा सा मतलब है जिनको हम गिन नहीं सकते, स्वाभाविक है, उनको हम क्या करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके लिए हमारे पास मापक होते हैं। मापक जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, या लीटर है। किलोग्राम, मीटर, लीटर, सेल्सियस, इसमें जिन चीज़ों को व्यक्त किया जाता है वो सब काउंट अनकाउंटेबल्स होते हैं। जैसे हम कहें, जैसे हम कहते हैं, जैसे लैंड है, जैसे ग्रेन्स हैं, जैसे हम कहें बटर है, मिल्क है, घी है। इस तरह की चीज़ें लैंड, ग्रेन्स, वाटर, मिल्क की जिनको हम गिन नहीं सकते। अब लैंड की बात करें, जमीन की, तो एक जमीन, दो जमीन, तीन जमीन नहीं होती है। हम मीटर में गिनते, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, या 100 मीटर है, 500 वर्ग मीटर का है। तो वर्ग मीटर में जमीन खरीदी जाती है, न कि गिन के 1 2 3 4 करके गिनी जाती है। वैसे ही हम अनाज के दाने होते हैं, हम अनाज लेके आते हैं, जैसे गेहूँ लेके आए तो तौल के लेके आएंगे, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही वाटर है, पानी को हम 1 2 3 4 नहीं गिन सकते। ऐसे दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते, हम लीटर में गिन लाते हैं। घी है, हम किलोग्राम या लीटर में लेते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो किलोग्राम, मीटर, लीटर में ली जाती हैं वो सारी हमारी अनकाउंटेबल होती है। तो मोस्टली अनकाउंटेबल थिंग्स 3 प्रकार की होती हैं, या तो जिन्हें हम ठोस व्यक्त कर दें, या जिन्हें हम द्रव यानी तरल पदार्थ में लें, या जिन्हें हम गैसियस स्टेट में लें। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अगर हमें पता है कि कौन सी वस्तु हमारी काउंटेबल है और कौन सी वस्तु हमारी अनकाउंटेबल है, तो फिर बहुत ही आसान होता है कि हम उनमें एरर्स डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो काउंटेबल्स की बात करेंगे, काउंटेबल्स में क्या पूछा जाता है और उसके एरर्स क्या होती हैं। तो काउंटेबल्स में सबसे पहले जो बात करेंगे हम,
अब सीधे हम चलते हैं काउंटेबल्स करने पे। काउंटेबल्स पे तो काउंटेबल्स में सबसे पहली चीज जो होती है सीखने के वो होती है नंबर्स। तो काउंटेबल्स अगर नाउन है कोई तुम्हारा तो उसे हम नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर्स। तो काउंटेबल्स को क्या में चेंज कर सकते हैं हम, नंबर्स में। और नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में वचन। नंबर का मतलब क्या होता है, वचन। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। हिंदी में नंबर तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ दो ही प्रकार के वचन होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। अगर कोई वस्तु सिंगल है तो उसे सिंगुलर बोलते हैं, एक वस्तु को सिंगुलर बोलते हैं। और एक से अधिक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच, तो वो सब प्लूरल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिंगुलर प्लूरल वस्तुओं को डिवाइड करना है। जैसे हमने कहा था मैन, मैन को जब हम प्लूरल लिखते हैं तो MEN हो जाता है। क्या हो जाता है, MEN। ऐसे वुमन का बात करते हैं, वुमन, तो वुमन को हम प्लूरल क्या लिखते हैं, WOMEN। ऐसे चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो होता है चिल्ड्रन। अब जैसे बॉक्स है, बॉक्स का प्लूरल क्या होगा, बॉक्सेस। लेकिन यही हम लिखें फॉक्स, तो फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेस नहीं होता, फॉक्सन होता है। वैक्स, वैक्स का प्लूरल वैक्सन होता है। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तु हमारी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है, हमें सही जानकारी होनी चाहिए। जब हम सिंगुलर वस्तु की बात करते हैं उसका मतलब है वह एक है, और प्लूरल का मतलब है एक से अधिक है। और जब हम वस्तुओं को प्लूरल लिखते हैं, मैन, वुमन, चिल्ड्रन, बॉक्सेस, फॉक्सन, वैक्सन, ऑक्सन, तो ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। अब देखो किस तरह से आपसे एरर पूछी जाती है, किस तरह से पूछा जाता है, ये भी चेक करते हैं। इसी पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब ये किस तरह से आपसे पूछी जाएगी, जैसे वुमन इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वुमन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यह गौर से देखना है कि हमारा वुमन शब्द यहाँ पे MEN है, और जब ये MEN है तो स्वाभाविक MEN का मतलब एक से अधिक होगा। WOMAN जो होता है वो सिंगुलर होता है, और WOMEN जो होता है वो प्लूरल होता है। और जब ये हमारा प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब जुड़ेगी, इज की जगह क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। हम तो क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और हमारी एरर हो जाएगी इज पे। तो वुमन आर वेरी इंटेलिजेंट लिखेंगे, न कि इज वेरी इंटेलिजेंट। अब और देखिए, जैसे चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले, चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं, वो उनको क्या लगता है कि चिल्ड्रन प्लूरल है, जबकि मैंने अभी बताया था कि चिल्ड्रन खुद में ही एक प्लूरल वर्ड है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो चाइल्ड का प्लूरल जो होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल। तो चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है, और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तो यहाँ पर हमारी एरर क्या हो जाती है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जगह हम चिल्ड्रंस की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रनों को, बच्चों को खेलना पसंद है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं
वर्ड प्रयोग कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये करेक्ट है, तो मैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे और देखिए, ही टाइड बोथ द ऑक्स, ही टाइड बोथ द ऑक्स। तो हमें अब यहाँ गौर से देखें, ही टाइड उसने बांध दिए, क्या बांध दिए, दोनों, बोथ यानी दो हो गए, और जब दो हो गए, ऑक्स हमारे कैसे हो गए, प्लूरल के सिंगुलर, प्लूरल हो गए। जब हमारे एक होता है तो ऑक्स होता है, और जब एक से अधिक है, बोथ हैं, दो की बात जब हम कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ये हमारे प्लूरल है। और प्लूरल जब होते हैं तो ऑक्स में लिख करके हम क्या लिखेंगे, ऑक्सन लिखेंगे, बोथ द ऑक्सन। तो हमारा सही क्या होगा, बोथ द ऑक्सन। तो यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि हमें सिंगुलर प्लूरल में सही अंतर आना चाहिए। अगर हम प्लूरल और सिंगुलर में अंतर नहीं आता है तो हम सही तरीके से वर्ड का प्रयोग नहीं कर पाते, और इसकी वजह से हमारी गलत हो जाता है और वो एरर बन जाती है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में सही अंतर आना चाहिए। दूसरी चीज, काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल का सही अंतर आना चाहिए। अगर सिंगुलर प्लूरल का सही अंतर आ रहा है तो आप आसानी के साथ एरर ढूंढ सकते हैं। इसी चीज पर तो काउंटेबल्स में जो एक और एरर बनती है, काउंटेबल से रिलेटेड एक और एरर बनती है, और वो बनती है हमारी जेंडर्स की। तो हम काउंटेबल्स की बात करेंगे। काउंटेबल्स, काउंटेबल्स में दूसरी जो एरर बनती है वो किस चीज की बनती है, वो बनती है जेंडर्स की, जेंडर्स। और जेंडर्स में हम जो डिवाइड करते हैं वो चार पार्ट में बात करते हैं। सबसे पहले होता है मैस्क्यूलिन, मैस्क्यूलिन, इसे बोलते हैं हम पुल्लिंग। दूसरा होता है फीमाइलिन, फीमाइलिन, इसे बोलते हैं हम स्त्रीलिंग। तीसरा होता है हमारा कॉमन, इसे बोलते हैं हम उभयलिंग। और चौथा होता है हमारा न्यूट्रल, इसे बोलते हैं नपुंसकलिंग। तो चार पार्ट में हम अपने जेंडर्स को डिवाइड करते हैं, और चारों पार्ट को हमें सही तरीके से पता होना चाहिए कि किसका जेंडर कौन सा है। अब जैसे हम बात करते हैं जेंडर्स में, तो हम पुल्लिंग की बात करें, जैसे मैन है, मैन का जेंडर क्या होता है, वुमन। मैन का जेंडर क्या होगा, वुमन होगा। जैसे बॉय है, बॉय पुल्लिंग है, और उसका जेंडर होगा गर्ल। बॉय का क्या होता है, गर्ल हो जाता है। अब जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड यानी पति, तो इसका जेंडर क्या होगा, पत्नी यानी वाइफ। जैसे अंकल है, अंकल का जेंडर क्या होता है, आंट, अंकल का आंट हो जाता है। ऐसे ही हमारा होता है, जैसे किंग है, किंग का जेंडर क्वीन होता है। तो यहाँ पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में मैन, बॉय, हस्बैंड, अंकल, किंग। और स्त्रीलिंग उनका होता है वुमन, मैन का वुमन, बॉय का गर्ल, हस्बैंड का बॉय, अंकल का आंट, किंग का क्वीन। इसी तरह से हम ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाम से जिनके स्त्रीलिंग जेंडर होता है। इसी तरह से हमारा तीसरा होता है कॉमन। तो कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, कॉमन जेंडर का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ स्त्री और पुरुष को डिसाइड करना मुश्किल होता है, यानी ऐसा नाम जो स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे कौन कौन से, सबसे पहले सजीव में देखें,
सबसे पहले होता है हमारा इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। शिशु यानी 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। दूसरा होता है बेबी, यानी 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए बेबी इस्तेमाल होता है। और तीसरा होता है हमारा चाइल्ड, टीन्स। टीन्स कहते हैं किशोरावस्था को। यूथ, ओल्ड्स। अब ये तो हमारे सिंपल हुए। अब जैसे हमने कहा इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर, सर्वेंट, ये सारे के सारे हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं, जिसे हमें ये नहीं पता चलता है कि हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। और न्यूट्रल में जो आता है हमारा, वो आता है निर्जीव वस्तुएं, जैसे चेयर है, टेबल है, हाउस है, रोड है, स्काई, बुक। इस तरह के जो वर्ड आते हैं जो निर्जीव है पूरी तरह से, इन्हें बोलते हैं नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमारा कॉमन है, कौन सा न्यूट्रल है, ये हमें सही जानकारी होना आवश्यक होता है। तो अब हमें ये देखना है कि इनसे रिलेटेड हमसे एरर्स कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एरर पूछे जाते हैं वो हमारी पूछे जाती हैं कॉमन जेंडर से। तो कॉमन जेंडर से एरर क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉमन जेंडर में। तो अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हमारे 3 वर्ड हैं, इन्फेंट, बेबी व चाइल्ड। इन तीनों को, इन्फेंट, बेबी व चाइल्ड, इन तीनों को जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग जो होता है निर्जीव के समान होता है, ये सजीव में नहीं रखे जाते। तो यहां बात करें इन तीनों का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग निर्जीव के समान होता है। तो इन तीनों का, इन्फेंट, बेबी व चाइल्ड, इन तीनों का प्रयोग ही निर्जीव के समान होता है।